गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल वीडा वालाइसी में। और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी कर दें वीडियो को, और यदि पसंद आता है तो लाइक करें। बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करना, जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों, जहां पर एक और चयनित शिक्षक जो कि वर्ग 1 और 2 के हैं, लगातार 2 साल से अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापनों के माध्यम से अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार वेरिफिकेशन स्टार्ट भी हुआ, फिर बीच में रोक दिया गया, और उसके बाद में जब कंप्लीट हो गया तो भी ज्वाइनिंग के लिए गवर्नमेंट तरसा रही है। अब दोस्तों, इतना ही नहीं, 13-14 साल से जो अतिथि शिक्षक हैं वो लगातार सरकारी विद्यालयों में, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे वह शहरी क्षेत्र से हो, लगातार अपनी सेवाएं ईमानदारी से दे रहे हैं। कई सरकारें आई, कई सारी चली गई, लेकिन कई सारे आंदोलन करने के बाद में, बहुत सारे ज्ञापनों के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार का ठोस निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया। उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को इस लेख के अंतर्गत बताऊंगा, जो कि एक वेब न्यूज के माध्यम से है, समाचार पत्रों के माध्यम से है। अब दोस्तों, जिस प्रकार की हर वर्ग, हर समूह, हर समुदाय, हर धर्म का व्यक्ति जहां पर आंदोलन कर रहा है, वहीं पर इनके द्वारा भी आज से नीलम पार्क भोपाल में एक महा आंदोलन का प्रारंभ किया गया है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के संबंध में पूरी जानकारी है कि आखिर आंदोलन क्यों किया जा रहा है, अतिथि शिक्षक की क्या क्या मांगे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार से इनको नेग्लेक्ट किया गया है, इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी जानकारी इस न्यूज़ के माध्यम से। देखिए दोस्तों, इसमें न्यूज़पेपर्स में भी ये जानकारी आई है, और इसमें है कि नियमितीकरण के लिए प्रदर्शन, अतिथि शिक्षक मांगों को लेकर आज नीलम पार्क में देंगे धरना। तो सभी जिलों के अतिथि शिक्षक भोपाल आ रहे हैं। दोस्तों, एक जिला स्तरीय कार्यक्रम है, सिंधिया और शिवराज के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, गौरतलब है कि सिंधिया जी, जो कि ढाल और तलवार इनकी बनकर के उतरे थे और कहा था कि मैं अतिथि शिक्षकों के लिए यदि जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी आ जाऊंगा, लेकिन वो सड़क पर तो नहीं आए और दिल्ली जरूर पहुंच गए और वहां पर मंत्री बन चुके हैं, और अब यहां से उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, इसी के विरोध में और अपनी मांगों के लिए नीलम पार्क में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो शासकीय स्कूलों में कार्यरत जो अतिथि शिक्षक हैं, एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 5 अगस्त को नीलम पार्क में एकत्रित होंगे। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने अब तक उनके साथ छलावा के अलावा कुछ भी नहीं किया है। महाराज के संबोधन से जाने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके नाम पर सरकार भी गिराई, लेकिन अतिथि शिक्षकों की हालत और भी दयनीय होती जा रही है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो जगदीश शास्त्री हैं, वो कहते हैं कि 14 वर्ष से नियमितीकरण की मांग करते अपने सैकड़ों साथियों को खोते आ रहे हैं। दोस्तों, कोरोना में भी कई अतिथि शिक्षक की डेथ हो गई, ये सब जानते हैं, लेकिन कोविड काल यानी कि पिछले 2 साल से सभी लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि अभी तक हजारों अतिथि शिक्षक स्कूलों से बाहर हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट सुरसा सा बना हुआ है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, किसी भी कैटेगरी का सरकार पर कोई असर नहीं है। सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को पिछले 2 साल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कोविड काल का मानदेय भुगतान करने में भी सहानुभूति नहीं बरती जा रही, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, सभी जगह ये कंडीशन है कि इस समय कोविड की वजह से जो है काफी कुछ स्थितियां खराब हुई हैं। अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला विंग की, अनीता हरचंदानी, उनका कहना है कि अतिथि शिक्षक लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित होता आया है। उनसे वादे तो कई प्रकार से किए जाते हैं, लेकिन कभी भी उन पर अमल नहीं किया जाता। एक और सरकार कहती है कि हम सभी के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार अतिथि शिक्षकों को बर्बाद करने में लगी हुई है। अब सरकार आरटीई नियम के दायरे में पात्र अतिथि शिक्षकों को तत्काल स्थायित्व प्रदान करे। कोर कमेटी सदस्य रविकांत गुप्ता कहते हैं कि शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया
कि प्रदेश में आरटीई नियम लागू है। तो दोस्तों जैसा कि अभी मंत्री जी ने बयान दिया था तो उसमें सब बातें उन्होंने कही थी और इसकी वजह से अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण संभव नहीं है। अतः हम आग्रह करते हैं कि जो अतिथि शिक्षक आरटीई के दायरे में आते हैं उन्हीं को आप स्थायित्व प्रदान कर दें, बाकी को नियमित रोजगार से लगाकर कार्यानुभव के आधार पर आरटीई के दायरे में लाए जाने नीति नियम बनाकर नियमित करें, क्योंकि प्रदेश में परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की संख्या 1,80,000 दिखाई गई है, जिसमें सरकार के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि या तो सरकार ने फर्जीवाड़ा कर अपने लोगों को शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया है गवर्नमेंट पर कि इसमें जो है शिक्षक भर्ती जो हो रही है उसमें काफी कुछ फर्जी काम भी किया गया है अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। तो अब आगे वो कहते हैं कि या फिर 1,80,000 अतिथि शिक्षक आरटी नियम के दायरे में आते हैं, इनको सरकार पहले क्रमबद्ध तरीके से स्थायित्व प्रदान करे और बाकी के लिए कोई नई नीति बनाई जाए। अब दोस्तों सिंधिया जी तो सड़क पर उतर नहीं पाए, अतिथि शिक्षक जरूर आ गए। तो इसके बारे में जो पीडी खैरवार हैं वो कहते हैं कि महाराज सिंधिया तो सड़क पर आने का वचन देकर गद्दी पा गए, अतिथि शिक्षक आज भी सड़क पर हैं। ढाल और तलवार बनने का वादा करने वाले महाराजा सिंधिया तो मंत्री बन गए, अब वह सड़क पर नहीं आसमान में उड़ने और उड़ाने वाले भी बनकर रह गए। सरकार बनाने के बाद सिंधिया जी ने आज तक अतिथि शिक्षकों की सुध नहीं ली। इन्हीं सब समस्याओं के चलते सरकार का ध्यान इस ओर लाने अतिथि शिक्षक 5 अगस्त को भोपाल के नीलम पार्क में एकत्रित हो रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की प्रमुख मांगे क्या हैं। तो कार्यानुभव के आधार पर 12 माह का कार्यकाल, पर्याप्त वेतन पर 62 वर्ष आयु तक नियमित रोजगार, ये पहला पॉइंट है इनकी मांगों का। दूसरा है कार्यानुभवी प्राथमिक, माध्यमिक तथा हायर सेकेंडरी के सभी अतिथि शिक्षकों की तत्काल ज्वाइनिंग, नियुक्ति संबंधी सभी विसंगतियों को अधिकारियों से चर्चा कर दूर की जाए। चलिए दोस्तों अब जो है ये मांगे तो हो गई हैं और काफी लंबे समय से ये मांग चल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसमें कोई सुध नहीं ले रही, ना ही कोई अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। तो सभी जिलों से टीम्स रवाना हो चुकी हैं भोपाल के लिए। आप ये देख पा रहे हैं कि विदिशा की टीम रवाना और नीलम पार्क में सबका स्वागत करेगी। इसी प्रकार से अन्य जिलों में भी टीम रवाना हो चुकी हैं भोपाल के लिए। तो ये सब आज जो है नीलम पार्क में आंदोलन किया जाएगा। और दोस्तों जो भी जानकारी होगी तो आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ये एक जानकारी थी कि किस प्रकार से अतिथि शिक्षक जो कि काफ़ी समय से नेग्लेक्टेड हैं गवर्नमेंट की नीतियों के प्रति और सरकार से नाराज हैं, तो वो आज नीलम पार्क में एकत्रित होकर के आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों जो भी जानकारी होगी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।